नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। मैं जितेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, कर्मचारी चयन मंडल और मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं हैं उनकी पल पल की अपडेट के लिए आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर जो बड़ी खबर है आज की कि जो पीवी के द्वारा जो 5 भर्तियां कराई गई हैं, 5 भर्तियां नहीं बल्कि और भी भर्तियां हैं जिनके सारे के सारे रिजल्ट अभी रोक के रखे हुए हैं। और अभी आचार संहिता लग गई है, तो आचार संहिता की वजह से सारी की सारी जो है वो परीक्षाओं के रिजल्ट रोक लिए गए हैं। तो इसमें आप देख सकते हो कि नई सरकार बनने के बाद ही जारी होंगे पीवी की 5 भर्ती परीक्षाओं के नतीजे। तो जितनी भी परीक्षाएं हैं जैसे कि स्टाफ नर्स होगी, पटवारी की रिपोर्ट सबमिट करना जानबूझ के जो है वो लेट किया गया है। वहीं बात की जाए तो जल विभाग में जो भर्ती निकाली गई थी, और बात की जाए तो फॉरेस्ट गार्ड की, जेल पैरी की, जेल अधीक्षक की, ग्रुप 4 की, ये सारे के सारे परिणामों अभी रोक दिए गए हैं इन परीक्षाओं के। क्योंकि जितने भी विवाद हैं वो व्यापम या कर्मचारी चयन मंडल पर जो है वो लगातार रखे गए हैं। यह सारी की सारी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं घोटाला आपको देखने को मिलता है, तो इन्होंने जानबूझ के जो है वो सारी परीक्षाओं के रिजल्ट जो है वो रोक के रखे हुए हैं ताकि इलेक्शन में इन सब का कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो आप देख सकते हो कि इस साल जितनी भी परीक्षाएं हुई थी उनके नतीजे आपको अब दिसंबर माह में ही देखने को मिलेंगे। दिसंबर माह में मतलब आपसे ये समझिए कि सेकेंड वीक यानी 10 के बाद ही जो है वो सारे के सारे जो है वो रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। 10 के बाद आप देखना बैक टू बैक सारे रिजल्ट जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। और इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार किस तरीके से मध्य प्रदेश के जो युवा, पढ़े लिखे युवा हैं, उनके साथ खेल खेल रही है और बाकियों के जो प्रचार प्रसार हैं उन पर पैसा बर्बाद कर रही है। तो कर्मचारी चयन मंडल ने 5 भर्ती परीक्षाओं कराई, इनमें से एक के भी परिणाम जारी नहीं किए हुए हैं। बाकी का एक सवाल उठता है, काफ़ी विद्यार्थी जो है कमेंट करते हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार आई तो वो इस दबाव में रहेगी कि उन पे पास फंड नहीं है, फलाना नहीं है। बीजेपी की सरकार आई तो मोदी जी उनको फंड दे देंगे। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो बजट रहता है हर एक राज्य का उतना तो देना ही पड़ता है सरकार को, उससे कम नहीं कर सकती वो। ओके। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि इतने घोटाले के बाद भी अगर मध्य प्रदेश सरकार, जो मामा की सरकार है, अभी तक उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, कहीं भी कोई भी घोटालेबाज अभी पकड़े नहीं गए हैं, तो अगर ये फिर से आती है तो आपको फिर से इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। सभी की सभी जो है वो ज्वाइनिंग मिल जाएगी जो भी फर्जी वाले हैं। तो आप भी अपना वोट जो है वो 17 तारीख को, 17 नवंबर से जो है वो स्टार्टिंग रहेगी मतदाता, तो आप ज़रूर जो है वो वोट देने जाइएगा। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे दिवाली है, तो आप दिवाली 12 तारीख की है तो 17 से स्टार्टिंग है, तो आप समझिए कि ज़्यादा कुछ ऐसा आपको करना ही नहीं है, घर पे ही आप अपनी वोट दे सकते हो। और मेरे हिसाब से सभी को देना चाहिए जो भी वोटिंग में जो है वो जिनके नाम हैं। ओके। तो सरकार मेरे हिसाब से बदलती रहनी चाहिए, क्योंकि आप समझिए कि इस कोरोना टाइम से इन्होंने पहले कोरोना टाइम का जो है वो बहाना दिया था, लेकिन उसके कोरोना के बाद से सारी भर्तियों के इस तरीके से प्रक्रिया और धांधलेबाजी देखने को मिल रही है कि लोगों का पढ़ने से भरोसा उठ गया है। तो इन सब को हमें ख़त्म करना है। और एक नई सरकार हो, बेहतर है, वो काम भी करेगी। क्योंकि नई सरकार बनती है तो उनके पास प्रेशर भी रहता है और बहुत सारी चीज़ों का जो है वो दायित्व भी सही ढंग से निभाते हैं, क्योंकि 18 साल से जो है वो मामा सरकार है। ओके। तो ये थी आज की न्यूज़। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए। एक और न्यूज़ यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि अभी जो मध्य प्रदेश में 400 रेंजर के पद खाली, डिप्टी रेंजर के 800 से ज़्यादा, फिर भी पदोन्नति नहीं। एक रेंजर के पास कई रेंजों का प्रभाव, फिर भी डिप्टी रेंजरों को नहीं कर रहे पनौती। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वन विभाग में जो अभी एमपीपीएससी के द्वारा पोस्ट निकाली गई थी, जिसमें जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की कोई भी पोस्ट नहीं निकाली गई थी। पद बहुत खाली हैं, लेकिन ये जानबूझ के नहीं निकाल रहे हैं। अभी एमपीपीएससी जो मेंस होने वाला था अक्टूबर में, उसकी भी डेट जो है वो आगे बढ़ा दी गई है, तो वो भी अब दिसंबर में देखने को मिलेगा। तो इनका कोई भी शेड्यूल फिक्स नहीं रहता है। ओके। तो ये एक न्यूज़ देखने को मिलती है। तो आई होप आने वाले टाइम में ये सारी चीज़ें, नई सरकार बनती है तो सारी चीज़ें जो है वो फिक्स देखने को मिल सकती हैं आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।